प्यारे दोस्तों, एक फकीर रोज मांगने आ जाता था। कोई और काम नहीं किया, जाओ मुझे तंग न करो, अब आए तो पुलिस के हवाले कर दूंगा और फिर उन्हीं से पैसे लेना। मैं रोजाना उस फकीर पर चीखता। आज भी यही कहकर मैं गाड़ी की तरफ बढ़ गया। फकीर फिर से कहने लगा, साहब कुछ दे दो, गरीब आदमी हूं। मैं गुस्से से बोला, गरीब हो तो क्या करूं, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गया है। यह कहकर मैंने गाड़ी स्टार्ट कर दी और ऑफिस के लिए रवाना हो गया। रास्ते में एक कच्ची सड़क पड़ती थी। इस सड़क पर घड़े वगैरह भी बहुत थे और बहुत से हादसात हो चुके थे। बहरहाल मेरी गाड़ी इसी सड़क पर रवा दवा थी। ऊंची आवाज में म्यूजिक चल रहा था और मैं अपनी मौज मस्ती में गुम सफर के मजे ले रहा था। अचानक यूं लगा कि जैसे मेरी गाड़ी किसी गड्ढे में गिर रही हो। मंजर बदलने लगा और मेरा जहन तारीकियों में डूबने लगा और कुछ ही देर के बाद मैं बेहोश हो चुका था। जब होश आया तो खुद को एक टूटे फूटे कमरे में पाया। मेरे सर से खून बह रहा था और किसी ने पट्टी बांधी हुई थी। मेरी टांग भी जख्मी थी। मैं तो दिल ही दिल में उस नेक आदमी को दुआ दे रहा था कि जिसने वक्त पर मेरी जान बचा ली। लिहाजा अब मैं उस शख्स को देखने का इंतजार कर रहा था कि ऐसे में दरवाजा खुला और वही चेहरा सामने आया। मैं दिल में बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा था और नजरें भी नीचे कर ली कि आखिर ये वही शख्स निकला जिसको मैं अपने दर से भगाता रहा, वही फकीर जिस पर मैं रोजाना चीखता रहा। वो खाना उठाए मेरे सामने खड़ा था। आज उसके हाथ से खाना खाया। 3 दिन वो यूं ही मेरी खिदमत करता रहा। अब हकीकत कुछ और हो चुकी है। अब फकीर को देखकर मुझे घिन नहीं आती, अब गुस्सा नहीं आता, अब मैं किसी फकीर को डांटता नहीं। आखिर मेरी जिंदगी इसी फकीर ने तो बचाई है। प्यारे दोस्तों, इस छोटे से वाक़े से हमने सीखा कि वक्त कभी भी बदल सकता है। मोहताज सिर्फ फकीर नहीं होता। कभी कभी हम फकीर से ज्यादा बेबस हो जाते हैं और इंसान को कभी गुरूर नहीं करना चाहिए। किसी को हकीर हरगिज़ नहीं समझना चाहिए।